हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीन टाइप के होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो देखते हैं ये कैसे यूज करते हैं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स। तो देखिए, in C++, access modifiers, public, private, protected are the keyword used within the class to control the visibility of the class members। तो ये visibility को बताते हैं कि आप ऑब्जेक्ट के साथ किसको एक्सेस कर सकते हैं, आप चाइल्ड क्लास के साथ किसको एक्सेस कर सकते हैं। They define how these members can be accessed from within the class itself or from external code, means such as function outside the class or derived classes। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं पब्लिक को। तो पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं? पब्लिक मेंबर्स वो होते हैं जो आप क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, आप डिराइव्ड क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। देखिए, डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया। जो डिराइव्ड क्लासेस होती हैं वो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, और किसी भी पेरेंट की वो एक चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, तब आपको पब्लिक और प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड है इनका और यूज पता चलेगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए पब्लिक मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस वो होते हैं जो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट जो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप इनडायरेक्ट वे में इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास फंक्शंस के थ्रू। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जो अब एग्जांपल हम कर रहे हैं, देखिए इसमें लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग, ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये सब हमने क्या लिए थे? ये हमने पब्लिक लिए थे वेरिएबल्स। तो मैं इनको यहाँ से, देखो मैं यहाँ से पब्लिक हटा देता हूँ, तो देखो बाय डिफॉल्ट स्कोप जो होता है इन एक्सेस मॉडिफायर्स का, ये होता है प्राइवेट। तो अभी देख, अब यहाँ देखो, आप देखो कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये एरर दिखाना शुरू करेगा। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अब ब्रांड, मॉडल, ईयर ये है प्राइवेट, और प्राइवेट वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली क्लास ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले में हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले इसका ही एक फंक्शन है। यहाँ एरर नहीं दिखा रहा। तो इसको एक काम करते हैं, हम इसमें से कुछ या इन सबको हम प्राइवेट ले लेते हैं, और डिस्प्ले को हम पब्लिक ले लेते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सप्लिसिटली प्राइवेट बताना चाहते हैं कि ये प्राइवेट है, तो आप यहाँ प्राइवेट लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया प्राइवेट। ठीक है। तो अब ये सब क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। और ये क्या हो गया? मेरा पब्लिक डिस्प्ले फंक्शन हो गया। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये ब्रांड की वैल्यू, मॉडल की वैल्यू, ईयर की वैल्यू यूजर एंटर करे। तो कैसे एंटर करेगा? कंस्ट्रक्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे एक पब्लिक मेंबर फंक्शंस के थ्रू एंटर करवाते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया void एंड सेट फंक्शन लिख दिया, और सेट ब्रांड लिख देते, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एंटर करवा दूंगा यूजर से, और उसका नाम होगा ब्रांड। और यहाँ मैं लिखा दिस डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड। अब आप सोचोगे ये दिस कहाँ से आ गया? दिस एक ऑपरेटर जो कि करंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। अब देखो यहाँ पे ब्रांड की वैल्यू और ये ब्रांड की वैल्यू दोनों सेम मैं रखना चाहता हूँ। तो लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्लास का ही एक डेटा मेंबर है, और जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहा हूँ उसके अंदर ये वैल्यू एंटर करवाए जो कि मैं पैरामीटर में पास कर। ठीक। तो ये सेट ब्रांड हो गया। इसी तरह मैं सेट मॉडल, तो अब मैं प्राइवेट मेंबर्स को पब्लिक मेंबर फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा वाइड एंड सेट मॉडल, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक मॉडल पास कर देता हूँ, और मैंने यहाँ लिखा दिस। ठीक है, दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल।
इसी तरह मैं एक वाइड सेट ईयर कर देता हूं और यहां पर मैं पास कर रहा हूं इंटीरियर इंटीरियर यस, और यहां मैंने लिख दिया दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर। ठीक है, तो हमने ये पब्लिक मेंबर फंक्शंस बना दिए इन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिस्प्ले में तो मैं प्रिंट करवा ही रहा हूँ कि मैंने यहाँ लिखा सी आउट मॉडल इज दिस, ब्रांड इज दिस और ईयर इज दिस। अगर आप चाहो आप इन फंक्शंस को भी आउटसाइड द क्लास आप इसको डिफाइन कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा अभी फिलहाल। अब मैंने यहाँ लिखा, देखो यहाँ पे अब ब्रांड तो कॉल होगा नहीं, क्योंकि जो ब्रांड एक्सेस तभी होगा क्योंकि जो ब्रांड है वो एक प्राइवेट मेंबर है। आप प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे एक्सेस? इसको एक्सेस करने के लिए इसी कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, इस कोड को, और मैंने यहाँ लिख दिया रमन कार डॉट रमन कार डॉट सेट ब्रांड। ओके, और यहाँ मैं लिख दिया हुंडई। ठीक है, क्योंकि सेट ब्रांड जो है वो एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है, तो उसके थ्रू हम इन प्राइवेट मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेट मॉडल, और मॉडल में मैंने पास कर दिया सेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं ईयर में सेट ईयर को कॉल कर लूंगा, डॉट सेट ईयर, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 2030। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे अनिल कार जो है उसको भी सेम वे में इनिशियलाइज करूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट सेट ब्रांड, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा मारुति। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल की जगह मैं लिख दूंगा सेट मॉडल, और यहाँ पे वैगन आर, और ईयर में डॉट सेट ईयर पास कर दूंगा। ठीक है, सेट 2020। ठीक है, बाकी डिस्प्ले फंक्शन तो पब्लिक है, हमने इसको पब्लिकली डिफाइन किया हुआ है, तो इसको तो हम एक्सेस कर ही सकते। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली एक्सेस किया मेंबर फंक्शन के थ्रू, जो कि पब्लिकली डिक्लेयर्ड। ठीक है, देखिए आउटपुट वही जो हमने लास्ट प्रोग्राम में की थी वही आएगी, लेकिन अब इसको लिखने का ढंग हमने अलग कर दिया। ठीक है, कुछ गलत हो गया, एक मिनट, स्ट्रिंग मॉडल मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेम आउटपुट आया, लेकिन अभी क्या किया, यहाँ हमने इसको प्राइवेट, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हमने प्राइवेट डिफाइन कर दिया, जितने भी फंक्शंस हैं उनको हमने पब्लिक डिफाइन कर दिया। देखो एक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप ये मेक श्योर करते हो कि डेटा हाइडिंग हो रहा है, डेटा हाइडिंग विद इन ए क्लास। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो ब्रांड मॉडल और ईयर, ठीक है, ये क्लास ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। इसका मतलब जब आप ये क्लास किसी को दोगे, ऐसे नहीं दोगे, आप इसको एग्जीक्यूटेबल जब आप इसको किसी को प्रोवाइड करोगे तो वो अनअवेयर होगा कि ब्रांड नाम का कोई इसके अंदर वेरिएबल है, मॉडल नाम का कोई वेरिएबल है, ईयर नाम का वो कुछ वेरिएबल है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इनकैप्सुलेशन जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट। एक और स्कोप होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड का मेन पर्पस इनहेरिटेंस में यूज होता है। देखिए जब भी आप किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है,
उस ऑब्जेक्ट के साथ उसके पब्लिक और प्राइवेट तो आप ऐसे के ऐसे यूज कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड होते हैं, यहाँ पे मान लिया मैंने एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल ले लिया, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, इंट एक्स लिख देता हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल होगा ये प्राइवेट की तरह काम करेगा इस क्लास के लिए, यानी कि इस केस में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों सेम है। लेकिन जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें आप एक चाइल्ड क्लास बना रहे हो, तो उस केस में प्राइवेट मेंबर्स चाइल्ड क्लास को एक्सेसिबल नहीं होंगे, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर चाइल्ड क्लास को एक्सेसिबल होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये मान लीजिए कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं या वो मेंबर फंक्शंस होते हैं जो पब्लिक होते हैं चाइल्ड क्लास के लिए, लेकिन प्राइवेट होते हैं उस क्लास के लिए। यानी कि कार क्लास के लिए तो ये प्राइवेट है, लेकिन कार की अगर मैं कोई चाइल्ड क्लास बना रहा हूं तो वो क्या होंगे, उसके लिए पब्लिक होंगे, पब्लिक इन द सेंस उसको एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, प्रोटेक्टेड मेंबर functions are accessible within the class and by derived. Derived means child class. They are not accessible from the outside of the class except by the derived class. ठीक है। तो ये आपने एक क्लास बेस बनाई, यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर लिखा, फिर चाइल्ड क्लास बनाएंगे उसमें उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अभी पब्लिक मेंबर्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं एक्सेस कर सकते, और प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते। Access modifiers enforce encapsulation, a fundamental principle of the object-oriented programming. Encapsulation restricts direct access to the certain parts of the class, providing control over how data is manipulated, protecting the internal state of the object. It allows for better maintainability, flexibility, and security of the code base. ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और C++ के अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तब तक बाय बाय।